नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका पंखुड़ी के सप्ताह 15 के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11। पाठ का नाम है पहेलियाँ। पढ़ें। दर्जी, भगाना, जंजीर, पहुँचाएँ, पगडंडी, ओढ़े, न्यारी, बिरंगी, दुशाला, प्यारी। बहुवचन लिखें। तो बच्चों, घड़ी का बहुवचन आपको लिखना है। घड़ी का बहुवचन है घड़ियाँ। घड़ी एक वचन है। एक वचन मतलब कोई भी चीज संख्या में जो एक हो, और बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। घड़ी का बहुवचन घड़ियाँ, पंखा का बहुवचन पंखे, तारा का बहुवचन तारे, आँख का बहुवचन आँखें, साइकिल का बहुवचन साइकिलें, लाठी का बहुवचन लाठियाँ। ग्रिड पूरी करें और नाम खोजकर लिखें। तो बच्चों, आपको ग्रिड पूरी करनी है। चलिए, आँख, आँख, आ के आगे ख लिख देंगे, आँख। अब हाथ, हाथ लिख देंगे। नाक, नाक लिख लेंगे। धड़, धड़ लिख लेंगे। अब गाल लिख लेंगे आप, गाल। फिर पैर, पैर आप लिख लीजिए। अब हथेली, हथेली भी आप लिख सकते हैं। इसके नीचे आप हथेली लिख लीजिए, हथेली और सिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से एक छोटी कहानी बनाकर लिखें। बच्चों, शब्द दिए गए हैं घड़ी, फुटबॉल, पंखा, गाजर, साइकिल। इन शब्दों से आपको एक छोटी कहानी बनानी है। चलिए कहानी पढ़ते हैं। रोहित साइकिल से फुटबॉल खेलने जा रहा था, तभी उसे गाजर खाने का मन हुआ। वह घर वापस गया। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उसने पंखा चलाया और गाजर खाने लगा। उसने घड़ी देखी तो 5 बज रहे थे। तब तक फुटबॉल का मैच खत्म हो गया था। चलिए, दिवस 2, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों पर बच्चों के साथ संदर्भ के आधार पर चर्चा करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करने को कहें। तो बच्चों, इन शब्दों से आपको वाक्य प्रयोग करना है। चलिए शब्दों को पढ़ लेते हैं। झूम, गर्मी, भागा, छिपा, पटको। पाठ्यपुस्तक के पाठ में दी गई पहेलियों के अतिरिक्त 2 नई पहेलियाँ लिखें। तो बच्चों, आपको 2 नई पहेलियाँ लिखनी है। हरी झंडी, झंडी पर बिंदी लगा देंगे। हरी झंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। तो बच्चों, ये पहेली है। पहेली का उत्तर है मिर्ची। नाक पर चढ़कर कान पकड़कर लोगों को है पढ़ाती। तो बच्चों, इसका उत्तर है चश्मा। बताओ ये कौन है जो रोशनी देता है। तो आप सूरज लिख सकते हैं, मोमबत्ती, बल्ब, कुछ भी लिख सकते हैं। जो समय बताती है घड़ी। जो गर्मी से राहत देता है पंखा। जो भूख मिटाता है भोजन। चित्र देखकर 2 वाक्य लिखें। तो बच्चों, चित्र देखकर आपको 2 वाक्य लिखना है। बंदर और भालू दोस्त थे। बंदर भालू के ऊपर बैठकर सैर कर रहा था। दिवस 3, पहेली बूझे और लिखें। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा भुट्टा। ठीक है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती। भुट्टे में देखें लाखों मोती जड़े होते हैं, छोटे छोटे मोती होते हैं। और राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। दुशाला मतलब शॉल, शॉल जैसा ओढ़ी रहती है। ठीक है, चलिए। 3 अक्षर का मेरा नाम, हवा में उड़कर करूँ सलाम, रंग बिरंगी न्यारी हूँ, बच्चों की मैं प्यारी हूँ। तो बच्चों, इसका नाम 3 अक्षर का है और ये हवा में उड़ती है और रंग बिरंगी होती है और बच्चों की प्यारी भी होती है। तो 3 अक्षर का इसका नाम है तितली। तितली की जगह आप पतंग भी लिख सकते हैं। ये भी, पतंग भी हवा में उड़ती रहती है और रंग बिरंगी होती है और बच्चों की प्यारी होती है।
चलिए, 3 कोन की तितली नहा धोकर निकली। तो बच्चों, समोसा में 3 कोन होते हैं, समोसा इस आकार का होता है। 3 कोन की तितली हूँ नहा धोकर, और वो तल कर निकाली जाती है। तो इसका उत्तर है समोसा। अब भुट्टा से वाक्य बनाएंगे। चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहेली बूझकर उससे संबंधित एक वाक्य लिखें। बच्चों, भुट्टा से आपको वाक्य बनाना है। खेत में हरे भरे भुट्टे लगे हैं। अब तितली, तितली से वाक्य करेंगे, वाक्य बनाएंगे। बगीचे में रंग बिरंगी तितली उड़ रही थी। अब समोसा, समोसा से वाक्य प्रयोग करेंगे। मुझे समोसा खाना बेहद पसंद है। प्रश्नों के उत्तर दें। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा नमक। नमक में पानी डालते नमक पिघल जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है? तो उत्तर है खिड़की। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आग नहीं लगती फिर भी बुझाना पड़ता है? तो बच्चों, जब हमें भूख लगती है तो भूख की आग को हमें खाना खाकर बुझाना पड़ता है। ठीक है। अब चलिए पहेली लिखें और साथी से बूझने को कहें। बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना पैर के चलता हूँ, समय का पाबंद हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो बच्चों, ये समय का पाबंद है और बिना पंख के उड़ता है, तो इसका उत्तर है घड़ी। 4 पैर पर जानवर नहीं, बैठने के काम आता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो बच्चों, इसका उत्तर है कुर्सी। कुर्सी के 4 पैर होते हैं और लेकिन ये जानवर नहीं है। ठीक है। चलिए दिवस 4 पर चलते हैं। पढ़ें। डिब्बा, संसार, सैनिक, टकराएं, लकड़ीदार। वाक्य से विलोम शब्द पहचान कर लिखें। तो बच्चों, आपको वाक्य से विलोम शब्द पहचान कर लिखना है। घर जाते समय धूप लगी तो मैं छाँव में बैठ गया। तो बच्चों, धूप, धूप का विलोम है छाँव, यहाँ लिख देंगे धूप और छाँव। झोले में चावल अधिक था और दाल कम थी। तो चावल और दाल, चावल का विलोम है दाल। नारियल कठोर था लेकिन संतरा मुलायम था। कठोर का विलोम मुलायम, कठोर का विलोम मुलायम लिख लेंगे। दी गए पहेली के शब्दों को ग्रिड से खोजकर गोला लगाएं और वाक्य बनाएं। तो बच्चों, पहेली दी गई है। टेढ़ी मेढ़ी गली थी, रस से भरी थी। तो इनसे आपको वाक्य करना है। पहले टेढ़ी ढूंढ लेते हैं, टेढ़ी, फिर मेढ़ी, फिर है गली। अब रस ढूंढ लीजिए, रस और भरी, और ये है थी। अब गली से वाक्य प्रयोग करते हैं। गली में बहुत से बच्चे दौड़ रहे थे। इसके बाद टेढ़ी से वाक्य प्रयोग है। टेढ़ी से वाक्य लिखेंगे, उसने टेढ़ी रेखा खींची। ठीक है। अब रस, रस का वाक्य, संतरे में बहुत रस है। मेढ़ी का वाक्य, बेड़ी पर कुछ लोग बैठे हैं। कौन समूह से अलग है उस पर गोला लगाएं और लिखें। तो बच्चों, कौवा, कबूतर, खरगोश, मैना। इसमें समूह से अलग है खरगोश। कौवा, कबूतर, मैना पक्षियों के नाम है, तो हम नीचे खरगोश लिख देंगे। अब लड्डू, रसगुल्ला, हलवा ये मिठाई का नाम है। चटनी अलग है, हम यहाँ चटनी लिख देंगे। चलिए दिवस 5 पर चलते हैं। पहेलियाँ, पहेली बूझें। एक किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, खत्म हो जाए उनका संसार। तो बच्चों, इसका उत्तर है माचिस। जितना ज़्यादा सेवा करता उतना घटता जाता हूँ, सभी रंग का नीला पीला, पानी के संग भाता हूँ। तो बच्चों, आप साबुन जितना भी लगाएं वो घटता जाता है और सभी रंगों का नीला पीला सब रंगों का होता है, पानी को ये भाता है। ठीक है। अब डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे का गांव, चलती फिरती बस्ती, लोहे के पाँव। तो बच्चों, इसका उत्तर है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी एक चलती फिरती बस्ती होती है, इसके लोहे के पाँव होते हैं, एक एक गाँव जैसा है रेलगाड़ी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन में सोए रात में रोए,
जितना रोए उतना खोए। तो इसका उत्तर है मोमबत्ती। मोमबत्ती जितनी देर तक जलेगी वो खत्म होती जाएगी। चलिए पहेलियों में से छांटकर तुकांत शब्द लिखें। तो बच्चों आपको पहले से छांटकर तुकांत लिखना है। तो नीला पीला, नीला पीला लिख लेंगे, नीला पीला। अब है चलती फिरती, चलती फिरती लिख लेंगे। अब रोए और खोए, रोए खोए लिख लेंगे। मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। रात में सारा जंगल दुधिया रोशनी से नहा रहा था। जंगल में साफ साफ दिखाई दे रहा था। लोमड़ी धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। उसने जमीन पर शेर के पैरों के निशान देखे। शेर के पैरों के निशान देखते ही लोमड़ी भाग गई। लोमड़ी ने किसके पैरों के निशान देखे? तो शेर के। लोमड़ी ने शेर के पैरों के निशान देखे। लोमड़ी क्यों भाग गई? लोमड़ी इसलिए भाग गई क्योंकि उसने शेर के पैरों के निशान देखे। ठीक है, शेर के पैरों के निशान देखकर लोमड़ी भाग गई, ये भी लिख सकते हैं। लोमड़ी भागकर कहाँ गई होगी? तो लोमड़ी भागकर जंगल में गई। ठीक है, यहीं पर सप्ताह 15 के सभी अभ्यास, सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।